हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इंडिफरेंसेस जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बोलते हैं वो उनको 37 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है एनर्जी सेक्टर पे, और उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में गए हैं, जैसे रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स वगैरह में गए हैं, और वो बोलते हैं कि वो बहुत क्लोज वे में देखे हैं जो भी ट्रेजिडी होती है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो सब होते हैं उसको। और उन्होंने बताया कि अभी जो रिसेंटली एक्सप्लोजन हुआ था सिगाची इंडस्ट्रीज़ तेलंगाना में, और जो फायर क्रैकर डिज़ास्टर हुआ था तमिलनाडु पे, तो उसके ऊपर बात करते हुए बताते हैं जो वर्कर्स को प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करते हैं इस आर्टिकल पे। जो ये सिगाची इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं वीडियो के एंड पे इसको डाल दूंगा एंड स्क्रीन में, ठीक है। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो 6500 वर्कर्स जो हैं वो अपनी लाइफ लॉस्ट कर चुके हैं इंडियन फैक्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन साइट, माइंस, ये सब जगह पे। गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है, और इसको कंपाइल किया गया है लेबर मिनिस्ट्री एंड सेवरल राइट टू इन्फॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि हर दिन 3 फर्टिलिटीज़ होती है पीस टाइम पे, जब ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया का, 21st सेंचुरी पे इतने सारे डेथ हो रहे हैं। और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो अकेले 200 फर्टिलिटीज़ हो जाती है। अगर रियल टोल देखें, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का बताया हुआ है, तो अगर ये तो अनरजिस्टर्ड और जो इनफॉर्मल है उसको तो जोड़े ही नहीं है, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा होगा, और वो बहुत रेयरली न्यूज़ बनाते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर पे होते हैं, तो उसके बारे में पता ही नहीं चलता। और ये जो केस है वो सिर्फ एक तरीके से डेटा पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है, बट एक तरीके से ये भी बताना चाह रहे हैं इस डेटा से, जो ब्रेड विनर है वो चल देते हैं फैमिली मेम्बर से, उससे जो फैमिली मेम्बर है उसमें बहुत ट्रॉमा आ जाता है। चाइल्ड जो होता है वो ऑर्फेंड हो जाता है, उसको वर्क करना पड़ता है। जो फैमिलीज है वो बार बार आ करके देखती है कि प्लांट के गेट के बाहर कि हमारे हस्बैंड आएंगे, या फिर उनके जो फादर है वो आएंगे, और वो वेट करते रहते हैं। और एक तरीके से ये काफ़ी ब्रेक कर देता है उनको कि वो आते नहीं, और फैमिली मेम्बर को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक स्टडी बताते हैं फिर से, 2022 का जो हुआ था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने फाइंड आउट किया इंडिया अभी तक 130 मेजर केमिकल एक्सीडेंट फेस कर चुका है 30 मंथ्स में ही ओनली, और 218 फैटिलिटीज़ हो चुकी है, 300 प्लस इंजरीज हो चुकी है। और ये सबसे ज़्यादा होते हैं एसएमईज़ में, अगर देखें तो स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइज जो होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। ये डेथ्स को और ज़्यादा एक्सक्यूज़ेबल या इनएक्सक्यूज़ेबल जो बनाता है वो होता है कि जो जानबूझ के एलिमेंट्री और अवॉइडेबल जो चीज़ करते हैं ना कंपनीज़, उसके कारण, या तो कंपनीज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेते, एनओसी नहीं लेते जो फायर डिपार्टमेंट है उससे, और कोई उनके पास फायर फाइटिंग सिस्टम अच्छा सा होता नहीं है, और अलार्म नहीं होता, सेंसर नहीं होता, एक्सटिंग्विशर्स मिसिंग होते हैं, और डिसफंक्शनल होते हैं ये जो आग बुझाने के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनके पास कोई परमिट नहीं होता वर्क सिस्टम को लेकर के। और जो जॉब भी होता है वो काफ़ी रिस्की और अनसर्टेन, या फिर अंडरटेकन, कैजुअली अंडरटेकन लिया जाता है उसको, ऐसी काम चलाओ टाइप का लिया जाता है। वो जो वर्कर होते हैं उनके लाइफ को थ्रेट नहीं देखते, बस बोलते हैं कि हाँ तुम लोग तो सिर्फ अभी इनफॉर्मल वर्कर हो, तुमको तो सिर्फ हमने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लाया है, ऐसे बोल करके उनको कोई सेफ्टी नहीं दी जाती है, और उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वो माइग्रेंट होते हैं एक तरीके से, तो उनको लैंग्वेज बैरियर भी आती है। सेफ्टी प्रोटोकॉल से लेकर के उनको पता नहीं चलता, कोई फायर एग्ज़िट का अच्छे से आता पता नहीं रहता, अगर है भी फायर एग्ज़िट तो वो लॉक रहता है या फिर ब्लॉक रहता है, क्योंकि वो हाइड हो जाता है एक तरीके से स्टोरेज मटेरियल के पीछे, तो कोई इसके बारे में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। इसके बारे में बात करते हैं फिर आगे। ऑथर बोलते हैं जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं वो भी एक तरीके से ऑपरेशनल एक्सीलेंस में ज़्यादा फोकस करते हैं, और ओवर शैडो कर देते हैं जो बेसिक सेफ्टी कल्चर है उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। मतलब इस पे ध्यान नहीं देना, ओवर शैडो, यानी कि अगर ग्लोबली अच्छे एग्जांपल्स देखें तो जर्मनी और जापान ने बहुत अच्छा इसके लिए किया है, और उन्होंने जो सेफ्टी है उसको एक तरीके से डीपली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पे इंक्लूड किया है। हम भी उनसे सीख सकते हैं, और इंडिया को अभी भी ट्रीट करना ज़रूरी है सेफ्टी कंप्लायंस को कोर वैल्यू की तरह, रेदर देन उसको हर्डल नहीं देखना चाहिए। कंपनीज इसे जो सेफ्टी कंप्लायंस है ना उसको हर्डल देखने लग जाती है कि यार इतना पैसे लगाने पड़ेंगे, ये सब दिक्कत है होगा, ऐसा देखते हैं। जबकि इसको एक तरीके से इन लोग को एथिक्स सीखने की ज़रूरत है। स्पॉट लाइट में अभी तो सिर्फ आंध्र प्रदेश आया है, बट ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, और भी स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। गुजरात में अगर हम देखें तो उसने विटनेस किया है 60 मेजर इंडस्ट्रियल फायर एंड गैस लीक जो हो रखा है लास्ट
सिंगल ईयर में 2021 में हुआ था 60 मेजर इंडस्ट्रियल फायर्स, ठीक है। और एक तरीके से एक और डेटा बताते हैं, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो बताता है इंडिया ने रिकॉर्ड किया है सीरियस इंसिडेंशियल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हर 2 दिन में, और रजिस्टर्ड हुआ है फैक्ट्रीज़ में, मतलब हर 2 दिन में एक रजिस्टर्ड हुआ है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अब व्हाट अबाउट जो अनरजिस्टर्ड यूनिट्स हैं उसके बारे में तो पता ही नहीं है हमें, बहुत सारे होंगे ऐसे तो। अब अभी ये किसी को नहीं पता, और जो ये पैटर्न है बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गया है लोगों को, तो एक तरीके से इसमें क्या होता है साइकिल तरीके से चलने लग गया है। ये जो होता है ट्रेजेडी होता है, पहले बम ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद या फिर कुछ भी केमिकल रिलीज़ हुआ, फिर उसके बाद बहुत गुस्सा आता है, आउटरेज हुआ, कंपनसेशन दे देते हैं उसके बाद उसमें, और जो कमेटी है वो बैठ जाती है, फिर बाकी सब कुछ नहीं होता, साइलेंस हो जाता है, सारा मामला ठंडा पड़ जाता है। अब ये जो साइकिल चल रहा है उसमें क्या दिक्कत आ रहा है, ये चलते क्यों जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि नेशनल इंडिफरेंसेस है, जो साइलेंस है, पब्लिक साइलेंट है एक तरीके से, और इनर्शिया है रेगुलेटर्स का वो ज़्यादा उभरा नहीं है अभी, उनको भी अपना स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और जो कंपनीज़ हैं वो कॉस्ट कटिंग इम्पल्स लगाती है और ट्रीट करती है सेफ्टी को ओवरहेड एंड नॉन ऑब्लिगेशन की तरह, ज़्यादा ध्यान नहीं देती सेफ्टी को जो देने की ज़रूरत है। अगर आगे हम देखें कि ये एक तरीके से क्लास बायस भी है, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले हेडक्वार्टर कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में देखोगे तो वहाँ तो फुल सेफ्टी रहता है, लेकिन जो बाकी आते हैं अंडर वैल्यूड हो जाते हैं वर्कर्स, माइग्रेंट होते हैं क्योंकि, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स होते हैं, तो उनको एक तरीके से अंडर वैल्यूड कर दिया जाता है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, और उनको एक तरीके से इकोनॉमिकली वॉइसलेस बना दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड के बारे में, जो एक फ्रेज़ है बहुत फेमस है। तो हम हमेशा सुनते हैं कि जो एक्ट ऑफ गॉड है वो एक्ट ऑफ गॉड है, उसका नाम लेकर के हम अपने आप को जो कल्पेबिलिटी है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या फॉल्ट है जो हम करते हैं उससे दूर हो जाते हैं गॉड गॉड का नाम लेके। और जबकि बताते हैं ऑथर कि ये जो डिज़ास्टर है वो कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं है, ये मैन मेड होता है करके। नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री है एक, उन्होंने एक्सप्लोर किया था और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में उन्होंने बताया कि ये नॉट चांस में नहीं हो रहा है ये, जबकि ये नेग्लिजियंस के कारण हो रहा है और फेल्ड सिस्टम के कारण हो रहा है। कुछ कंट्रीज़ का फिर बताते हैं एग्जांपल, जैसे साउथ कोरिया और सिंगापुर हैं, उन्होंने एक कॉरपोरेट मैन स्लॉटर लॉ ला रखा है, उसमें वो सीनियर एग्जीक्यूटिव को क्रिमिनली अकाउंटेबल बताते हैं, और ग्रॉस सेफ्टी जो फेलियर्स होते हैं उसमें उनको ही अकाउंटेबल होता है, जबकि इंडिया को भी ऐसे कुछ रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है बोलते हैं। अब ये एक तरीके से सिर्फ रेगुलेटरी रिफॉर्म नहीं होगा या बेटर ऑडिट्स के लिए नहीं होगा, ये एक तरीके से कलेक्टिव कंसाइंस होगा सब लोगों का, जहाँ पे सिटीजन्स, इंडस्ट्री लीडर और मीडिया और पॉलिसी मेकर सब मिलकर कहेंगे कि हम केयर करते हैं, वी केयर करके। वी हमें सिर्फ कंपनीज़ को होल्ड नहीं करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनको कंपनी के ऊपर बस नहीं रखना चाहिए, एट द सेम टाइम हमको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि जो हम स्ट्रेंथन कर पाएँ जो लेबर सेफ्टी बोर्ड है, और जो डिजिटाइज़ कर सकें रिस्क रिपोर्टिंग वगैरह हैं, सो दैट कंपनीज़ को भी पता चले यहाँ पे प्रॉब्लम है, और एक तरीके से इंश्योर कर सके जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन है उनके बारे में, ये सब की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है वो सिर्फ फेवर नहीं कर रहे हैं हम उसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी दे के, वो उनका राइट है, वो उनका हक है, उन लोग के हक की लड़ाई है, इसलिए हम उनको दे रहे हैं। इतना ही था आर्टिकल पे, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये एक्चुअली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा तुम ये भी पढ़ सकते हो 1984 वगैरह जो हुआ था ना, उसके ऊपर पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हैव अ गुड डे।